राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज अब मुझे मृत्यु का भय नहीं लगता है। भय लगता है तो केवल इस बात का लगता है, कहीं अंत समय हम श्री ठाकुर जी के नाम से विमुख ना हो जाएं, बस इतनी अहेतु की कृपा करना। आज श्री कृष्ण प्रेरणा से कथा सुनाने के लिए आए थे और कृष्ण प्रेरणा से कथा सुना करके श्री शुकदेव महामुनि ने प्रस्थान किया है। तक्षक नाम का सर्प एक पुष्प में छुप करके आया है। जैसे ही वह पुष्प राजा परीक्षित के पास आया, उस समय राजा परीक्षित का पांच भौतिक शरीर समाप्त हुआ है। इनके पुत्र हैं जन्मेजय, इनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा और सर्पों से इन्होंने दुश्मनी ले ली और इतने चिढ़ गए कि सर्पों को बुला बुला करके आहुतियां डालने लगे। तक्षक का नंबर आया, तब यह इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गया। ऐसी आहुति डलवाई कि सिंहासन सहित ही आ गए। उस समय ऋषियों ने आकर के समझाया कि जन्मेजय, कोई किसी को मारने वाला नहीं होता है। ये जो मृत्यु है ना, केवल मात्र बहाना लेकर के ही आया करती है। तब जाकर के शोक से इनकी मुक्ति हो चुकी है, हुई है। अब देखिए, जिन लोगों ने 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा नहीं सुन पाई किसी कारणवश, तो ऐसी प्राचीन परंपरा है कि कथा के विश्राम पर विषय अनुक्रम का सुनाई जाती है और जो इस विषय अनुक्रम का को सुन लेता है उसे 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त हुआ करता है। तो हमारे जो भागवत जी के पूज्य पाद जो हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं, उनका यही कहना था कि ललित, जहां भी कथा हो तो विषय अनुक्रम का को अवश्य ही सुनाना। तो बहुत से श्रोता सोच रहे हैं कि चलो बढ़िया, हम आज ही आए, हमें तो 7 दिन की कथा को लाभ मिल जाएगा। अब देखो भैया, जिसने नियम से 7 दिन कथा सुनी है वो उस आनंद को वो ही समझ सकता है। लेकिन अब ऐसी चूंकि प्राचीन परंपरा बनी हुई है, तो मैं आपको वहां विषय अनुक्रम का सुनाई देता हूं। हमारे श्रीमद् भागवत जी के जो शिक्षा गुरुदेव हैं, निकुंज निवासी ब्रह्म ऋषि श्री वृंदावन विहारी मिश्र जी महाराज, उनके द्वारा एक इस अनुक्रम का को दोहों में लिपिबद्ध किया गया है और उसका नाम है भागवत सार 50। तो मैं विषय अनुक्रम का के रूप में वह भागवत सार 50 आप लोगों के लिए सुनाता हूं और जो भी इसको श्रवण करेगा उसे 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अतः सावधान होकर के, एकाग्र होकर के हम लोग इस विषय अनुक्रम का को श्रवण करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। यहां कहते हैं कि श्री भागवत पुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य पढ़े सुनीते हृदय रस बढ़े कृष्ण अनुराग। क्योंकि भागवत का सार क्या है? नंद नंदन के चरण कमलों में प्रीति। इसलिए यहां पर कहा कि पढ़े सुनीते हृदय रस बढ़े कृष्ण अनुराग। कि श्री भागवत भक्ति सुख दाता ज्ञान वैराग्य सहज उर आता। ये भागवत कैसा ग्रंथ है? भक्ति से ओतप्रोत और ज्ञान वैराग्य सहज रूप से हृदय में आ जाया करते हैं। कि कृष्ण चंद्र की बचन विभूति भक्ति हृदय भर भाव प्रसूति। वेद उपनिषद शास्त्र पुराणा सब में तत्व भागवत जाना। ये भागवत क्या है? वेद पुराणों का निचोड़ है। यानी कि वेदों का जो फल है वह श्रीमद् भागवत के रूप में ही है। इसलिए यहां पर कहा वेद उपनिषद शास्त्र पुराणा सब में तत्व भागवत जाना। कि श्री भागवत कृष्ण तनु माना प्रति स्कंध स्वरूप बखाना। ये भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण का तन
अभी पूज्य बाबूजी पिताश्री आए थे तब बता रहे थे ना कि स्कंद में श्री ठाकुर जी का, प्रत्येक स्कंद में श्री ठाकुर जी के अंगों का दर्शन है। प्रति स्कंद स्वरूप बखाना। फिर कहा ठाकुर जी के चरण कौन है, तो कहते हैं कि प्रथम द्वितीय स्कंद चरण है, यानी पहला और दूसरा जो स्कंद है ये क्या है, ये हमारे श्री ठाकुर जी के चरण हैं। प्रथम द्वितीय स्कंद चरण है, तृतीय चतुर्थ उरु वर्णन है कि पंचम नाभि, षष्ठ वक्षस्थल, सप्तम अष्टम भुजा महाबल, नवम कंठ मुख दशम बताया, रुद्र ललाट शिर द्वादश गाया कि श्री नारायण मुख की वाणी, ब्रह्मा सुनी नारद ही बखानी। ये कथा की परंपरा कहां से है, तो कहा श्री नारायण जी के द्वारा, नारायण के मुख से, नारायण के मुख से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से शुक और शुक से विष्णु रात यानी राजा परीक्षित। श्री नारायण मुख की वाणी, ब्रह्मा सुनी नारद ही बखानी। नारद कही व्यास ने शुक ते, विष्णु रात नृप सुनी शुक मुख ते। यानी शुकदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित और फिर उसके द्वारा आप और हम, यानी कि अनेक अनेक जनमानस के रूप में यह भागवत कथा वाचकों के द्वारा जन जन तक पहुंची है। विष्णु रात नृप सुनी शुक मुक्ते, सूत सुनी ऋषि मुनि ने सुनाई, श्रवण मार्ग ते भू पर आई। धुंधकारी से कही गौकर्ण, भई मोक्ष पापी की तत्क्षण। सनकादिक मुनि सुनी शेष ते, सुनी पार्वती पति महेश से। प्रथम कही नारद की करनी, नृपति परीक्षित कीरत बरनी। द्वितीय स्थूल अरु सूक्ष्म स्वरूपा, सद्य और क्रम मुक्ति निरूपा। बहु उपासना सृष्टि सुनाई, 4 श्लोक भागवत गाई। महापुराण के लक्षण वर्णे, विदुर तिरस्कृत वन कुंगमने। के उद्धव विदुर भयउ सत्संगा, मैत्रेय विदुर सृष्टि के अंगा। यज्ञ बराह भूमि ले आए, मन सतरूपा सृष्टि बढ़ाए। द्वारपाल जय विजय गिराए, कनक कशिप हिरणाक्ष कहाए। करदम तप देवहूति वियाई, नव कन्या सुत कपिल गुसाई। जीव की दशा देवहूति सुन, गंगा सागर गए कपिल मुनि। अनसुईया सुत दत्त दुर्वासा, चंद्र श्राप वश उदित विनाशा। दक्ष यज्ञ शंकर अपमाना, यज्ञ नष्ट सती अनिल समाना। पार्वती तनुधर पुन सती, वरे शंभु पाई शुभ गति। ध्रुव चरित्र नारद ऋषि गाये, अंग वेणु प्रथु चरित्र सुहाये। प्राचीन बरिही प्रचेता जाने, कही पुरंजन नृपति महाने। पंचम प्रेव्रत ऋषभ जड़ भरत, भू आकाश नरक तक वर्णत। षष्ठ अजामिल नारायण भज, मुक्त भई प्रभु मिले जगत तज। नारद श्राप मत्रासुर कर्मा, चित्रकेतु पुंसवन सुधर्मा। सप्तम में प्रहलाद डराए, धर नरसिंह रूप प्रभु आए। अष्टम हरि कच्छप धनवंतरी, मोहिनी सुधा पिवाई श्री हरि। वामन बन आए बलि द्वारे, मत्स्य रूप धरि लोक उधारे। नवम सूर्य शशि वंश बताए, रामचंद्र जस श्री शुक गाए। क्योंकि कृष्ण अवतार से पहले रामचंद्र को शुकदेव मुनि ने गाया। देव की 6 सुत कंसा मारे, अग्रसेन नृपबंदी डारे। श्री बलदाऊ रोहिणी नंदन, गर्व स्तुति प्रगटे सुर वंदन। नंद महोत्सव पूतना मारी, सकट तृणावृत दिए पछारी। नाम कर्ण शिशु लीला गाई, निज मुख में ब्रह्मांड दिखाई। ऊखल बंध यमलार्जुन तारे, श्री वृंदावन धाम पधारे। ब्रह्म मोह काली दह लीला, चीर हरण गिरिराज वसीला। रास रचौ पुनि मथुरा आए, कंस मार उग्रसेन छुड़ाए। उद्धव कुब्जा अर अक्रूर, इन पे कृपा करी भरपूर। ब्याह रुक्मणी के संग करके, 7 और पट रानी हर के।
16,100 रानी, सबके 10-10 सुत सुख दानी। नगोद्धा नरसूये कराए, विप्र सुदामा राज बिठाए। एकादश वंश श्राप वस, नव योगेश्वर गायो हरिजस। गुरु 24 हंस अवतारा, श्रापित यादव निज कुल मारा। देह सहित प्रभु धाम सिधारे, द्वादश भाभिन पति संहारे। कलयुग कल की प्रलय शुक गवना, गए परीक्षित हरि के भवना। अहि मख सूर्य मारकंड माया, गणेश लोक पुराण बताया। जो सत पाठ करे मन लाई, सब इच्छा पूर्ण होए जाई। बिंदु पड़े भागवत 50, हरि पद प्रीत बढ़े विश्वासा। 335 अध्याय में हैं 12 स्कंध, 18,000 श्लोक पर छूटे दुख भव बंध। 18,000 श्लोक पर छूटे दुख भव बंध। इस पर विचार करना। 18,000 श्लोक का पाठ कर सकते हैं। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो क्यों नहीं। क्योंकि एक दिन और कहा था ना कथा में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत। नियम बना लीजिए। कितने अध्याय हैं? 335। साल में दिन कितने? 365। एक अध्याय भी आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो वर्ष भर की भीतर, बिफोर ही, राधे राधे, समय पूरा वर्ष भर से। क्योंकि 335 दिन में और साल में दिन 365 है। हाँ जी बिल्कुल, 2-4 दिन यदि छूट भी जाए, बिल्कुल सही बात, पूरा साल हो जाएगा। देखिए मुझे तो लगता है आचार्य गणों ने इसलिए 335 अध्याय लिखे, 30 दिन कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आ जाए तो वह कार हो जाए, इसलिए राधे राधे। तो देखो संत आज्ञा मान करके, आचार्य आज्ञा मान करके यह व्रत हमें लेना ही चाहिए। और सीधी सी बात है, यदि आप को यदि एक अध्याय भी यदि आपको भारी लग रहा है तो मैं यही निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं तो मात्र एक श्लोक का प्रतिदिन पाठ करो। एक श्लोक और उसके साथ में उसकी व्याख्या। क्योंकि देखो आप उम्मीद करें वक्ता के द्वारा हम पूरा सुने तो वो संभव नहीं है। विशेष प्रसंगों पर ही चर्चा होने में ही हो सकती है। राधे राधे। इसलिए आप स्वयं भी पाठ करेंगे तो आपको भी बहुत विशेष आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आपसे मेरा यह निवेदन है, आप लोग कीजिएगा। राधे राधे। अच्छा, एक श्लोक का तो पाठ कर सकते हो ना, उसमें तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है किसी का। और बेसिक बात को एक अध्याय कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बोलो राधे राधे। अच्छा एक काम करो, समय यदि है तो एक अध्याय का करो, और समय नहीं है तो एक श्लोक का कर लीजिए। अब इससे ज्यादा सरलता और क्या आप क्या चाहते हो। राधे राधे। तो इस बहाने आप भी श्रीमद् भागवत जी का अवलोकन कर लेंगे। है तो महाराज यह अनुक्रम का श्रवण कराई। 2050 विक्रम व्रत पुण्य भृगवार, चंद्र ग्रहण मध्य बिंदु रचो यह सिद्ध भागवत सार। चंद्र ग्रहण के मध्य भागवत सार 50 की विषय जो अनुक्रम का है भागवत जी, गुरुदेव ने इसको लिपिबद्ध किया है। अब भागवत का जो आखिरी श्लोक है, पहले मैं बोलूंगा, उसके पश्चात आप बोलेंगे। सभी हाथ जोड़ करके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। इस श्लोक का जो अर्थ है वह यह है, जिन भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन मानव के समस्त पापों का विनाश करता है और उनके चरण कमलों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है, उन अज्ञान हरता
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी श्रोता वक्ता शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। सदा ही उनकी जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, भागवत का जो विश्राम है वह संकीर्तन के साथ है। यह स्पष्ट कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख शमनः स्तम नमामिम हरिम परम। इसलिए हम लोग कीर्तन के लिए अपने अपने घरों में स्थान अवश्य दें। जब परिवार के सभी सदस्य घर में एकत्रित हों, संध्या की बेला में या रात्रि की बेला में आप लोग ज्यादा समय ना दे सके तो 5 मिनट के लिए घर में जो जो सदस्य उपस्थित हैं ठाकुर जी के सामने बैठ करके कीर्तन अवश्य करें। क्योंकि जिस घर में कीर्तन होता है कली उस घर में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया करता है। और कोई कितना भी अला वला कर ले, तंत्र क्रिया कर ले, लेकिन ठाकुर जी के नाम बल के आगे वह अला वला भी गौड़ हो जाती है, यानी समाप्त हो जाया करती है। यह कीर्तन का प्रभाव है। तो जब भी, वैसे शाम को रात को तो सब मिलते ही होंगे घर में भाई, जब भी फ्री हुए रात्रि को भोजन प्रसाद पाने के पश्चात रात्रि को यदि आप वॉक भी करते हैं वॉक कर लें। उसके बाद मैं कहता हूं 5 मिनट के बाद 2 ही मिनट क्यों ना हो, सभी सदस्य लोग बैठ करके नाम संकीर्तन करें। ये भागवत का सार है। और देखो, भागवत जी तो विश्राम करती हैं। बहुत से लोग कई बार कह देते हैं भैया कब समाप्ति है, कब खत्म होगी कथा। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये भागवत कृष्ण स्वरूप है। भागवत ना समाप्त होती है, ना पूर्ण होती है, ना खत्म होती है। श्रीमद् भागवत जी कृष्ण स्वरूप है, इसलिए भागवत जी विश्राम करती है। आज यहां कथा विश्राम होगी, फिर 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक यहीं श्रीधाम वृंदावन में रास मंडल पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुभारंभ हो जाएगा। हमारे कथा का आयोजक श्री रामकृष्ण जी ऊना से हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। और वहाँ विश्राम होगी। फिर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फिर वृंदावन में कथा। इस बात तो ठाकुर जी ने बड़ी विशेष कृपा की है। उसके बाद 5 नवंबर से 11 नवंबर तक महाराष्ट्र नागपुर, वहां तो अष्टोत्तर शत 108 भागवत कथा 108 ब्राह्मण वृंदावन से जाएंगे। फिर 12 नवंबर से 18 नवंबर तक मध्य प्रदेश में एक स्थान है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वारस सिवनी, वहां भी 108 भागवत कथा है। वहां भी वृंदावन से 108 ब्राह्मण मूल पाठक जाएंगे। फिर इसके बाद में अनेक लंबी श्रृंखला कथाओं की है। तो कथा हमेशा विश्राम करती हैं। आज मेरा सौभाग्य है, मेरे जीवन की आज 173वीं कथा का विश्राम हो रहा है। सर्वप्रथम मातृ पितृ चरण कमलों में वंदन करते हैं। तदुपरांत श्रीमद् भागवत जी के शिक्षा गुरुदेव जो कि वर्तमान में शरीर से नहीं है, उनका आशीर्वाद अनवरत रूप से बरस रहा है। ऐसे निकुंज निवासी ब्रह्म ऋषि श्री वृंदावन विहारी मिश्र जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा भागवत के कुछ पुष्प प्राप्त हुए हैं। और वह पुष्प आपके हृदयस्थ परमात्मा के चरणों में निवेदित करने का वाणी के द्वारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत का सार है श्री कृष्ण चरणों में रति। कथा सुनने के बाद मन निष्काम नहीं हुआ तो कथा भी व्यर्थ है। ऐसे सदगुरुदेव जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज को इष्ट रूप में प्रदान किया है, ऐसे अनंत विभूषित श्री राधा वल्लभी संप्रदायाचार्य श्री हित हरिवंश वंशावतंश श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के अंग सेवी अधिकारी गोस्वामी श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी की नक्षटा को प्रणाम करते हैं। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसी ही लाडली लाल के पल पल चरण संभाल। आज यह श्री रघुवर स्वर्गीय श्रीमती वीरावती, स्वर्गीय श्री रघुवर दयाल सिंघल परिवार, स्वर्गीय श्रीमती मंजू सिंघल, धर्मपत्नी श्री विनोद जी सिंघल, श्री
रघुवर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वधान में यह आयोजन पितरों के मोक्ष हेतु यहाँ पर आयोजित किया गया। हृदय बड़ा ही सिंघल परिवार के द्वारा आयोजित आयोजन से गदगद है। हमारे श्री विमल सिंघल जी दिल्ली से, विनोद सिंघल जी बेंगलोर से, राजेंद्र सिंघल जी पंचकूला से, राजेश सिंघल दिल्ली से, अजय सिंघल बिट्टू जी बरनाला से, राजीव सिंघल रिंकू जी बरनाला से, और महाराज साथ ही साथ निवेदक के रूप में श्री शांति देवी, पवन गर्ग, मौन मंडी, रमेश सिंघल बरनाला, नीतिका नरेश सिंघल दिल्ली, अनिल सिंघल बरनाला, कमला प्रवीण सिंघल बरनाला, आशु विकास सिंघल बरनाला, सरिता सुशील सिंघल दिल्ली, ज्योति रूपेश सिंघल दिल्ली, सुमन पंकज गोयल बेंगलोर, विनीता अजय गोयल बेंगलोर, मोनिशा रवि सिंघल पंचकूला, मधु अमित सिंघल पंचकूला, सीमा संजीव सिंघल बरनाला, श्वेता रमन सिंघल दिल्ली, रितिका अमन सिंघल दिल्ली, दिशा सचिन सिंघल दिल्ली, रीमा नितिन सिंघल दिल्ली, दीपा अनु सिंघल बेंगलोर, श्रुति अंकुर सिंघल बेंगलोर। यह निवेदक के रूप में यहाँ पर सेवा को संभाले हैं। ये अनेक अनेक परिवारीजनों के नाम आप सभी सुने हैं। मैं इस व्यासपीठ से आप सभी के एक सुंदर, एक अच्छे, सुव्यवस्थित, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही आपके जो रिश्तेदार हैं, यहां के वृंदावन के प्रेमी जो श्रोतागण हैं, इसके साथ साथ टेलीविजन के माध्यम से जो भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस व्यासपीठ से एक अच्छे, सुंदर, अच्छे जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ठाकुर जी आप सबके लिए धन धान्य से संपन्न करें और इसी प्रकार आप सुंदर एक अच्छे संकल्प के साथ धार्मिक आयोजनों को कराते रहें और सनातन धर्म की पताका को इसी प्रकार फहराते रहें। हमारे समस्त हमारे आदरणीय विप्रजनों ने बहुत ही लगन के साथ में यहाँ पर कर्मकांड को किया और प्रातःकालीन सत्र में जो श्रीमद् भागवत का पाठ होता है यहाँ पर, वह अपने आप में बड़ा ही दिव्य, और सभी विप्रजनों ने सस्वर एक साथ बड़ी ईमानदारी के साथ में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण किया है। हृदय बहुत गदगद है। ऐसे विप्रजनों के लिए हम लोग सादर उनका प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे स्नेही समस्त संगीतज्ञ, आप सभी लोग बहुत अच्छे परिवारों से हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और सभी लोग सहज भाव से, इन लोगों के लिए और भी मार्ग हैं, बड़े बड़े शो इत्यादि ये लोग करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जब भी भागवत की सेवा की बात आती है, बिना नखरे के, राधे राधे, बड़े सहज भाव से कथा में अपनी सहभागिता को उपस्थित कराते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो साउंड वाले भैया हैं, मुझे मंच से नहीं कहना पड़ा कि इको चलाओ या बेस लगाओ या क्या करो महाराज, ट्रेवल जो भी है हमारा, एक दो दिन जरूर कहा थोड़ी सी आवाज़ नहीं आ रही, इस आवाज़ को थोड़ा सा, और उसके अलावा मैं निजी रूप से बहुत आपकी साउंड की सेवा से संतुष्ट हूँ। कहीं भी आपके साउंड से सिर में तनाव नहीं आया, इतना इतना मीठा साउंड आपने, ऐसा नहीं लगा कि एकदम लग रहा हो साउंड चुभ रहा हो कानों में, बड़ा बड़ा मीठा। तो ठाकुर जी आपको, आपके साउंड को और आपके स्वभाव को, आपके हाथों को ऐसे मीठा बना करके रखें जिससे आप, क्योंकि देखो आप वक्ता तो बोलता है लेकिन वह आवाज़ आपके हाथों में ही छुपी है जन जन तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे स्नेही हमारा संतवाणी चैनल कोटिशा बहुत बहुत धन्यवाद स्नेही श्री प्रभाकर जी के लिए, जिन्होंने इस कथा में अपनी मध्यस्थता को बड़ी मजबूती से रखा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से सिंघल परिवार से परिचय नहीं था। तो फिर पता चला ये जो संतवाणी चैनल है
ये सिंघल परिवार के ही रिलेटिव हैं, तो ये कह सकते हैं भाई आप ही लोगों का चैनल है, आपके घर की बात है। और आपने आपके एक अच्छे सद संकल्प के कारण आज बहुत सारे भक्तों ने इस कथा का रसपान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों के बार बार कहने पर, देखिए जब अपनी घर की बात आ जाती है ना, पता है हमारे पास क्या मैसेज आए, अरे महाराज जी ये जो चैनल है तो सिंघल परिवार के रिलेटिवों का है, फिर तो कुछ कृपा हो सकती, कुछ समय आगे बढ़ जाए। तो कल संत वाणी चैनल ने 10 मिनट का समय ज्यादा भक्तों को सुनाने के लिए प्रदान किया है। और इसके अलावा 10 मिनट का टेलीकास्ट बढ़ाया तो बढ़ाया, इसके साथ साथ रात को 11 बजे से भी डी लाइव प्रसारित किया गया है। डी लाइव महाराज, तो विशेष प्रसारण 11 बजे से 12 बजे तक वह भी किया गया है। और आगे जो आने वाले आयोजन हैं वह भी संत वाणी चैनल पर ही लाइव होंगे। ये जो 11 अक्टूबर से आयोजन है ये यूट्यूब पर लाइव होगा, और उसके बाद 28 तारीख से आगे और भी जैसा भी समय इनका मैच हो, क्योंकि कुछ कथाओं के समय में अंतर है। जिस समय चैनल खाली है तो हो सकता है 28 तारीख वाला कार्यक्रम डी लाइव हो। राधे राधे। तो आगे फिर प्रभु की इच्छा है। और आपका ये जो भवन है ये भी इतना प्यारा है, इतना सुंदर भवन है। कलकत्ता से जो आयोजक परिवार कथा के लिए आए थे बात करने के लिए, उनको इतना अच्छा आपका भवन लगा कि उन्होंने उसी समय आपके मैनेजर को बुला करके उसको कुछ राशि दे करके इस एडवांस इसको भवन को बुक करवा दिया। बोले हम इसी भवन में कथा करवाएंगे। राधे राधे। यह है आपके भवन और आपकी भावना का प्रभाव। इतना ही नहीं, और भी हमारे कुछ भक्तजन ऐसे हैं, बोले महाराज हमें बड़ा आनंद आया, वहां को चुपचाप देख के कब चले गए हमें पता भी नहीं चला। राधे राधे। तो और भी यहां पर कथा के आयोजन आयोजित होंगे। और कहने को तो बहुत कुछ है। और देखिए मेरी कोई उम्र बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी भी नहीं है, ना कि मैं कोई विद्वान हूं। राधे राधे। सहज भाव से गुरुजनों के द्वारा जो कथा प्राप्त हुई वहां हमने वाणी के द्वारा आपके लिए प्रेषित की है। हो सकता है कोई शब्द यदि बुरा लगा हो तो मैं चाहूंगा उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हाँ, जो भाव हृदयस्थ हुआ हो तो आप उसका अवलोकन अवश्य ही करेंगे, ऐसी मैं कामना व्यासपीठ से करता हूं। और भागवत का सार है संकीर्तन। अब हम लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे, और संकीर्तन के उपरांत हम लोगों के मध्य में श्री पूज्य आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज पधारे हैं। हम उनकी वाणी से भी आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि वृंदावन की जो उपासना है वो आशीष की ही है। इसलिए हमारे यहाँ मंगल बधाई गाई जामे या ब्यावला उत्सव हो, आखिरी में आशीष ही प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी को आशीर्वाद दे देते हैं, लाड़ो जी थारो अब चल रहे सुहाग। ब्रजवासीगण श्री लाल जी को आशीर्वाद दे देते हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे मैया तेरो लाला जुग जुग जिए, हे श्यामा श्याम प्रिय लाल, लाड़ू जी थारो अब चल रहे सुहाग। ऐसे ही आपको सुहाग बने रहे श्यामा श्याम प्रिय लाल को। तो ये यहाँ की परंपरा है, यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ उल्टा ही दिया ही जाता है। तो संकीर्तन के उपरांत आचार्य श्री चरण जो संत स्वामी जी हमारे मध्य में है। मैं सच बताऊं, मैं आपका दर्शन करके बड़ा इतना आनंदित होता हूँ, और जब आप मुस्कुराते हैं ना तब तो विशेष ही आनंद आ जाता है महाराज है। तो और इसके उपरांत हमारे वृंदावन के गणमान्य ब्रजवासी गण भी विशेष रूप से आज यहाँ आशीष प्रदान करने के लिए श्री डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी, श्री बिहारीलाल वैष्णव जी महाराज पधारे हैं। उनका भी हम आशीष यहाँ पर श्रवण करेंगे। आइए सभी मिलकर के नाम संकीर्तन करें, और नाम संकीर्तन के बाद फिर हम लोग अच्छा अभी अभी संकेत कर रहे हैं, बोले महाराज जी उनका लिए तो आपने बोला ही नहीं जो चंदन की सेवा कर रहे थे। राधे राधे। देखिए वास्तव में आप लोगों के मस्तिष्क को जो सुशोभित किया, जो चंदन की तिलक की जो सेवा की, जो तिलक है ना, ये तिलक साधारण नहीं, ये तिलक ठाकुर जी के चरण है। ये ऊर्ध्वपूर्ण जो आपने तिलक धारण किया है, ये
उन्होंने जिन्होंने सेवा की, ठाकुर जी उनके हाथों को ऐसे ही सुंदर बनाते रहे और खूब ऐसी तिलक की जब से हमसे जुड़े, जहां भी कथा होती है पता, हमें से कहीं भी नहीं पता चल जाए कहां कथा है, अपने आप टिकट कराते हैं और अपने आप पहुंच जाते। कोई रहने की व्यवस्था भी ना दे तो अपने हमारा अपना ठिया बना लेते हैं कहीं भी। राधे राधे। फिर हमने इनको बोला, अरे महाराज ऐसा मत किया कर, जो आप इतनी सेवा करते हो तो इतनी तो व्यवस्था की जा सकती है। राधे राधे। तो बड़ी सुंदर सेवा की। आई अब हम सब लोग नाम आराधन, नाम संकीर्तन करें मिलकर के। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम में धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, सभी मिलकर गाइए। स्वामिनी राधा छबीली राधा, प्राण धन राधा जीवन धन राधा, प्राण धन राधा जीवन धन राधा, श्री राधा 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 गाइए मिलकर के। श्री राधा 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 श्री राधा प्रेम रस बरसारी आज मोरे आंगन में, नाम रस बरसारी आज मोरे आंगन में, नाम रस बरसारी आज मोरे आंगन में, झुक झुक से नयन बिसारे, झुक से नयन बिसारे, आज सखी प्रिया पर पधारे, आज सखी प्रिया पर पधारे, प्रिया पर
कमाल पाया, बरसने लगा। धरती नाची अंबर नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, ये जग सारा नाचा, ये जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, क्यों? नाम रस, नाम रस, नाम रस पर सारी आज मोरे आंगन में, नाम रस पर सारी आज मोरे आंगन में, नाम रस पर सारी आज मोरे आंगन में, नाम रस पर सारी आज मोरे आंगन में। और नाम रस क्या है? उठाइए दोनों हाथ, उठाइए। श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री अलवेली सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।